कर्नाटका ने अपने एमबीबीएस, बीडीएस कोर्स और आयुष कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे पास क्वेरी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि एग्जैक्टली किसे रजिस्टर करना चाहिए, किसे रजिस्टर नहीं करना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। अब देखिए, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि शायद गवर्नमेंट के हिसाब से हमारा कट ऑफ नहीं जाएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हम बात करें हमारे टूल्स के थ्रू, तो हमारा एक जो रैंक प्रेडिक्टर है नीट का, इसमें अगर आप देखते हैं तो लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट कॉलेज अंडर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरी की, अराउंड अगर आपका 635 स्कोर था आपकी उसमें रैंक, सॉरी इतने तो मार्क्स ही नहीं आ सकते, इसमें आपकी लगभग 34,000 से लेके 44,000 तक की रैंक आ रही थी। अब इस रैंक पे ऑल इंडिया कोटे पे तो कॉलेजेस मिलना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं और ऑब्वियस सी बात है स्टेट लेवल पे आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका रैंक आता है 50K प्लस, 50K प्लस अगर आपका इस रेंज में रैंक आता है तो आपके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। फिर या तो आपको दूसरे कोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है, फिर आपको या तो लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि काफी सारे स्टेट्स बोलते हैं नहीं, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे स्टेट में लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है लेकिन हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। तो कर्नाटका एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे आपको लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं। अगर मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाऊं 2024 का, तो आप देखेंगे यहां पे जो बजट जा रहा है एनुअल ट्यूशन फीस का, वो 12 लाख जा रहा है। 12 लाख को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हालांकि 4.5 से होना चाहिए लेकिन मैं फिर भी 5 लेके चल रहा हूं, तो लगभग 60 लाख में आपका एजुकेशन हो जाता है। अब आप बोलोगे 60-65 हम मान सकते हैं, एक राउंड फिगर। अब अगर आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो मेडिकल के पैरामीटर्स में अगर मैं बात करूं तो इन्हें हम लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। और दूसरी चीज, इंडिया के सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन कर्नाटका में हैं जो अपना मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा नोन है, इसलिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। और स्पेशली मैं बात करूं पीजी का, जब आप एमबीबीएस करके नीट पीजी की तरफ बढ़ते हो तो एक अच्छा ऑप्शन आपको कर्नाटका स्टेट में मिल जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। अब आप देखेंगे सर आपने तो ये बोला कि 1 लाख वाले जो फीस स्ट्रक्चर है इसकी तो आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे हो। ये फीस स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए फीस स्ट्रक्चर जो आपका आता है उसमें प्राइवेट फीस, अदर कोटा या फिर एनआरआई कोटा की फीस आपको एप्लीकेबल होती है। अब आप देखेंगे कुछ कॉलेज हैं जिनकी फीस लगभग 20-22 लाख भी है। लेकिन हाँ, लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अगर आप देख रहे हैं तो कर्नाटका में एक ऑप्शन है जिसके लिए ही रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अब अगर सर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है कर्नाटका के, तो क्या मुझे करना चाहिए? अब देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो ये डिवाइड है 15:85 के रेशो में। 15% सीट्स उन स्टूडेंट्स को मिलती हैं जो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करते हैं। तो सेम चीज कर्नाटका में भी रहेगी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है और आप कर्नाटका के डोमिसाइल नहीं हैं, सुन लेना प्रॉपर, आपको अगर कर्नाटका में के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, कर्नाटका के आप डोमिसाइल नहीं हैं, तो 15% सीट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें एडमिशन एमसीसी के थ्रू होगा। अब अगर आप कर्नाटका के डोमिसाइल हैं और आपको 85% जो सीट्स हैं उसमें एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप AIR 1 भी होंगे तो भी आपको कोई एडमिशन नहीं दिला पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी या प्राइवेट कॉलेज भी। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन केस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है। और अगर आप 85% सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हो, कंडीशन ये है डोमिसाइल आपको कर्नाटका का होना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर किसे अप्लाई करना चाहिए, डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स को जरूरी है या नहीं, या फिर नॉन डोमिसाइल? तो देखो, सिचुएशन ऐसा है, आप डोमिसाइल हो नहीं हो, एडमिशन अगर लेना है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। एडमिशन अगर आपको लेना है
तो रजिस्टर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ओनली ऑफिशियल या लीगल प्रोसेस है एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, सर मुझे तो एनआरआई कोटे से एडमिशन लेना है, मेरे पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स है, मेरे रिलेटिव्स एनआरआई है, मेरे फादर एनआरआई है, हो सकता है मेरी मदर एनआरआई है, तो मैं एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाहता हूं, क्या मुझे रजिस्टर करना चाहिए? यस, आपको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। अगेन नो क्वेश्चंस अबाउट दिस। फिर आता है कैटेगरी का बेनिफिट। सर मेरी कैटेगरी एससी है, मेरी कैटेगरी एसटी है, मैं ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, तो आपको जो कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। जो कैटेगरी का बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। आउटसाइड कर्नाटका में अगर आपके पास कैटेगरी, जैसे मान लीजिए आप एससी कैटेगरी बिलोंग करते हो मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश में, वहां पे आप अनरिजर्व कैटेगरी माने जाओगे कर्नाटका स्टेट में, अगर आप रजिस्टर करते भी हो। तो ये चीज भी मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मुझे तो बेनिफिट मिलना चाहिए लेकिन मुझे मिला नहीं। कारण उसका यह है, कर्नाटका स्टेट स्पेसिफिकली बोलता है अगर आप हमारी स्टेट के डोमिसाइल नहीं हो तो हम आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दे सकते। अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है आउटसाइड कर्नाटका तो सिर्फ और सिर्फ 15% सीट्स पे ही आप ले सकते हो बेनिफिट, जो कि एमसीसी के थ्रू आपको एडमिशन प्रोसेस के थ्रू मिलता है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि किसको रजिस्टर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अगेन लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मेरे हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। एक स्टेट का ऑप्शन ओपन हो जाता है आपके लिए स्पेसिफिकली। अब क्वेश्चन ये भी आता है, सर मैं बाद में करूंगा तो चलेगा क्या? अभी तो नीट का एग्जाम नहीं हुआ है, बाद में करूंगा तो चलेगा क्या? देखो, बाद में करूंगा तो चलेगा क्या, इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देता हूं। रजिस्ट्रेशन एक बार स्टार्ट होगा, अब रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोसेस ही वो है। रजिस्ट्रेशन अगर वापस स्टार्ट करती है कर्नाटका स्टेट तब तो आपके पास ऑप्शन होगा, लेकिन अगर वो ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा स्पेसिफिकली कर्नाटका स्टेट के लिए। तो बाद में करने का कोई एडवांटेज नहीं है, अभी कर दो ज्यादा अच्छा होगा, अभी कर दो ज्यादा अच्छा होगा। सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, अगर चेंजेस हो जाते हैं तो अगेन आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर लिया। मैंने एक वीडियो बनाया कि स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इस टॉपिक पे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये भी है कि सर हमें हेल्प चाहिए, हमारे लिए चैलेंज हो रहा है कर्नाटका स्टेट में, या फिर हमारे लिए डिफिकल्ट हो रही है काउंसलिंग जिस तरीके से होती है। क्योंकि हम लाइफ में पहली बार कर रहे हैं, तो हमारी टीम आपको डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करती है काउंसलिंग से। ना सिर्फ ऑल इंडिया की, आपको स्पेसिफिक स्टेट की भी हम काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। हम आपको एक्सपर्ट्स दिलाते हैं जो आपको 1 by 1 स्टेप्स करके देते हैं ताकि आपको कोई हेडेक ना हो। इसको हम एक्चुअली एक तरीके से बोलते हैं सुकून। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस में पार्ट लेना है, उसके बाद सारा प्रोसेस कैसे रजिस्टर करना है, कहां रजिस्टर करना है, कहां रजिस्टर नहीं करना, किस कैटेगरी का बेनिफिट हमें किस स्टेट में मिल जाएगा, ये सारा हेडेक हमारे एक्सपर्ट लेते हैं। तो अगर आप वो पैकेजेस हमसे लेना चाहते हैं, क्योंकि वो पेड पैकेजेस होते हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.